द 4 Hour वर्क वीक बाय टिम फेरिस। 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाएं और अमीर बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे कि दुनिया घूमने का सपना या फिर अपने किसी खास शौक को पूरा करने का सपना। लेकिन 9 से 5 वाले एक चौरस से कैबिन में उलझ कर के जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के जरिए लेखक ने हमसे वो तरीके साझा किए हैं जिन्हें अपना करके हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं जो कि 9 से 5 वाली जॉब के दौरान कभी ना कर पाते। और आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं, क्यों हमारे द्वारा सोची गई हर बुरी चीज असल में इतनी भी बुरी नहीं होती, क्यों आपको हफ्ते में बस एक ही बार अपने ईमेल को चेक करना चाहिए। पहला सबक, एक शानदार और संतोषदायक जीवन को आज और अभी जीना ही सही मायनों में अमीर होना है। जी हाँ, हमारे समाज में हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि अगर हम अपने जवानी के दिनों में कठिन परिश्रम करके अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और हम एक सुखद बुढ़ापा जी सकेंगे। इस सोच के कारण हजारों लोग खुद को 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम में लगा देते हैं जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करते। खुद को फुसलाने के लिए अक्सर खुद को दिलासा देते हैं कि काम है, थोड़ा कठिन तो होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित रहेगा। लेकिन असल में होता यह है कि एक दिन अचानक जब हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन के बेहतरीन साल गुलामी में बिता दिए, जबकि सच्ची खुशियां और संतोष तो इतना पैसा कमा करके भी नहीं मिला। अफसोस, लेकिन तब तक देर हो जाती है। इसीलिए लेखक ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए कहा है कि हम जो भी सपने देखते हैं और जो हमारी रुचियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन की ज्यादातर चीजें तो एक आम सी आमदनी में भी आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सपना दुनिया भ्रमण या किसी खास जगह पर घूमने का है तो आप उसे आज और अभी पूरा कर सकते हैं। उसके लिए बस एक मध्यम वर्गीय आमदनी के एक सुरक्षित और निरंतर स्रोत की जरूरत है। और ये आमदनी आप बिना 9 से 5 की जॉब किए दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके कैसे कमा सकते हैं, आइए आगे के सबकों में इसके बारे में जानते हैं। दूसरा सबक, जिंदगी अपने उसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखे। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के जमाने के नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। किसी और के अनुसार काम करने की बजाय ये नई किस्मत के अमीर अपने नियम कानून खुद तय करते हैं और जरूरत पड़े तो हर बंधन को तोड़ करके भी अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता में जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम सी जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना ही अपने हर सपने को जीने का जुनून रखते हैं। चाहे आपके सपने लोगों को वास्तविकता से कितनी भी दूर लगे, लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक आम सी जिंदगी और 9 से 5 की नौकरी की चाह में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इसीलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत की सतह पर तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन चोटी पर जाने का जोखिम बस कुछ ही लोग उठा पाते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंच करके एहसास होता है कि यहाँ कंपटीशन कम है। किसी भी जोखिम या बुरी से बुरी परिस्थिति से डरने की बजाय उसका सामना करने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितना कि हम सोच सोच करके उसे बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप विश्व भ्रमण पर निकले हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही कि आपके सारे पैसे खो जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपके पास घर वापस आने का रास्ता तो है ही। इसीलिए लेखक के अनुसार अगर हम धैर्य से काम ले तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमें छोटा ही लगेगा। इसीलिए अगर आपको नए जमाने का अमीर बनना है तो जोखिम की आदत डाले और अपना लक्ष्य बड़े से बड़ा रखे। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, उसकी परवाह करना आपका काम नहीं है। तीसरा सबक, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाए। ज्यादातर लोग अपने सपनों को पाने की बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रहते हैं और खुद को दिलासा देते हैं कि एक दिन खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी इस सोच को सही साबित करने के लिए लोग इसे सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं, जबकि असल में ये कोई सकारात्मक सोच नहीं है। ये तो अपने आलस्य को छुपाने का एक तरीका है।
इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। उसे लगता है कि आने वाला कल अपने आप उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। लेकिन सच तो ये है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आप आज उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। चाहे आपके सपने छोटे हो या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद ही कदम उठाना होगा। अगर आप इस नए किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमारी कमजोरी होती है, और उस कमजोरी से ऊपर उठे बिना हम अपने सपनों को नई उड़ान नहीं दे सकते। इसीलिए सफल होने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है लोग आपके बारे में बातें बनाएं, आपको ताने मारे, लेकिन लोगों की इस दकियानुसी सोच से ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपने की ओर अपना पहला कदम उठाना होगा। क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं, अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दीजिए कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करें और अपने डर को दूर करके अपने सपनों की राह पर चल पड़े। यही इस किताब का सार है। चौथा सबक, एक मामूली सा एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए किस्म के अमीरों की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है गतिशीलता, अर्थात दिन भर अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने की बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज का एक सच ये भी है कि हर एक व्यक्ति के लिए अपनी जॉब छोड़ करके घर से काम कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए कई सामाजिक कारणों से लोग अपना काम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपनों को पाने का एक खास सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना ले कि आपकी कंपनी आपको छोड़ना न चाहे। इसके लिए आप ट्रेनिंग और वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं ताकि आप अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सके। ऐसा होने पर आप अपनी कंपनी में एक खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से अपने बॉस से अपनी एक दो बातें मनवा सकते हैं। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्वता का एहसास हो जाए तो किसी दिन धीरे से अपने बॉस के दिमाग में घर से काम करने वाला आइडिया डाल दे। हो सकता है कि शुरू में आपको हफ्ते में एक दिन की स्वीकृति ही मिले, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना भी काम संभालने में सक्षम साबित कर दें और फिर धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के दिन बढ़ाते जाए। ऐसा करते हुए हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि जब आपको ऑफिस में आकर के हाजिरी लगाने की जरूरत न पड़े और आप घर से ही अपना सारा काम करा ले। घर से काम करना आसान भी होगा क्योंकि घर पर इंसान चैन से अपना काम कर सकता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाले क्रियाकलाप जैसे फिजूल की मीटिंग्स और अपने सहकर्मियों के साथ गॉसिप में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा सबक, आपको हर काम सही करने की जरूरत नहीं है, बस सही काम ही करने की जरूरत है। क्योंकि आपको प्रभावशाली बनना है, योग्य नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज्यादा मेहनती और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखा जाए तो जो लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम करने वाला मानता है। कई एम्प्लॉय अपना ज्यादा समय ऑफिस में बिता करके अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उनका बॉस ये समझे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि किसी की काबिलियत जानने के लिए समय का पैमाना सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर 80/20 का सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हमारे लाभ या परिणामों का ज्यादातर हिस्सा हमारे काम के 20% काम से बनता है और बाकी का 80% काम उतना जरूरी नहीं होता। इसीलिए आजकल के नए अमीर इस सिद्धांत के अनुसार ही अपने सारे काम करते हैं। लेखक का मानना है कि समझदारी इसमें नहीं कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम खत्म कर दें, बल्कि समझदारी तो इसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कम से कम करके प्राप्त कर सके। क्योंकि गैर जरूरी काम हमेशा गैर जरूरी ही रहेगा, चाहे आप उसको कितने भी अच्छे ढंग से क्यों ना खत्म कर लें। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और अपना बचा हुआ समय अपने सपनों और परिवार को देकर एक सुकून भरी जिंदगी का मजा ले। छठा सबक, आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहे। अपने ऑफिस का एक आम सा दिन ही ले लीजिए। अपने 9 से 5 के समय में से आधे से ज्यादा समय हम ऐसे कामों में बिता देते हैं जिनकी शायद जरूरत भी नहीं होती। अब जैसे कि बेकार की मीटिंग्स को ही ले लीजिए। आजकल के आधुनिक दफ्तरों में ज्यादातर मीटिंग्स रूम्स में कोई खास एजेंडे पर बहस की बजाय बेकार की बातें और शो ऑफ ही होता है। लेखक कहते हैं कि उनके अनुसार मीटिंग सिर्फ तभी जरूरी होती है जब एक ऐसे मुद्दे पर कोई खास निर्णय लेना होता है जिसे बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं और उन सबकी राय अहमियत रखती हो। और ऐसी सूरत में मीटिंग के विवादित मुद्दे और शेड्यूल पहले से ही फिक्स करके रखना चाहिए ताकि बेकार की बहस में समय खराब ना हो।
इन मीटिंग्स के अलावा हम अपना काफी समय अपने काम के लिए इन्फॉर्मेशन जुटाने में भी लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी खास टॉपिक पर कोई खास जानकारी चाहिए तो उसके बारे में घंटों अखबारों में या इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने की बजाय हम सीधा उस क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो हमें पुख्ता और सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचेगा। इसके अलावा आपको दिन भर में कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका न खुद कोई लक्ष्य होता है और न आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने देते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपके पास उस वक्त आएंगे जब आप सबसे जरूरी काम कर रहे हो और आपका सारा समय अपनी फिजूल की बातों में बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार करने की आदत डाल लीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि अब से जब भी आपका कोई सहकर्मी आपकी डेस्क पर आए तो उसे हेलो कैसे हो पूछने की बजाय ये कहे कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको लगे कि वो आपका समय बर्बाद करने वाला है तो उसे सीधा बोल दीजिए कि सॉरी यार, लेकिन मेरे पास ना सिर्फ 2 मिनट है, जो भी काम है ना जल्दी से बोल दो। ऐसे लोगों को कभी भी बढ़ावा न दे, वरना 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भी करना पड़ सकता है। 7वां सबक, आपका ध्यान बटाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखें और दूसरों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दें। नए किस्म के अमीरों के लिए प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि वो कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर लें और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना हर महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें, क्योंकि इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप अपना काम अच्छे से और कम समय में खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में ध्यान विचलित करने वाली इतनी बातें हैं कि किसी एक काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ऑफिस को ही ले लीजिए। जैसे ही आप कोई जरूरी काम कर रहे हो, ठीक उसी वक्त आपका फोन नए ईमेल नोटिफिकेशंस की घंटी बजा देता है और आपका सारा ध्यान अपने काम से हट करके उस ईमेल को पढ़ने की ओर चला जाता है। इसीलिए लेखक ने सलाह दी है कि कोशिश कीजिए कि आप अपना ईमेल कम से कम चेक करें। जैसे ही आप ऑफिस आए, अपनी टू डू लिस्ट में हर काम के लिए खुद से पूछे कि अगर मैंने सारे दिन में बस यही काम किया तो क्या मैं संतुष्ट रहूंगा। और जिस जिस काम के लिए आपका मन हाँ में जवाब दे उसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उन्हें लंच से पहले निपटा सके। एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण कामों को खत्म कर लिया तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं और उसके बाद एक बार घर जाने से पहले चेक करें। बाद में धीरे धीरे आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार चेक की आदत में भी तब्दील कर सकते हैं। आपको आसानी हो इसके लिए आप ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं जिसमें लिखे कि आप बिजी हैं। जैसे ही फ्री होंगे आप इस मेल का जवाब दे देंगे। ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने में आसानी होगी। अपने चाहने वालों और सहकर्मियों को भी ये बता दे कि वो आपको तभी फोन या मैसेज करे जब कोई इमरजेंसी हो, अन्यथा अपना मैसेज छोड़ दे, आप फ्री होकर के देख लेंगे। अपने काम के वक्त फोन को भी कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि दुनिया में ज्यादातर चीजें इंतजार कर सकती है, कुछ आपातकालीन और जरूरी चीजों के अलावा। इसीलिए हर छोटी छोटी बात को अपना ध्यान न भटकाने दे ताकि आपका पूरा फोकस आपके लक्ष्य की ओर ही रहे। 8वां सबक, अपने बिजनेस को ऐसा सेट करें कि वो आपको एक सुनिश्चित आय प्रदान करे और आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे चला सके। अगर आप जिंदगी के हर एक लम्हे का लुत्फ उठाते हुए भी अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास आय का एक सुनिश्चित स्रोत हो और ऐसा स्रोत बस एक बिजनेसमैन से ही मिल सकता है। लेकिन सिर्फ बिजनेस सेट करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ऐसा बिजनेस सेट करना है जिसमें आपकी भागीदारी और जिम्मेदारी कम से कम हो। लेखक का कहना है कि ऐसा बिजनेस सेट करना उतना कठिन भी नहीं है जितना कि ज्यादातर लोग समझते हैं। आज के आधुनिक दौर में हर काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट के आ जाने से तो ये काम और भी सरल और किफायती हो गया है। तो आपको बस ये करना है कि अपने बिजनेस से जुड़े कामों की सूची बनाकर हर काम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को सौंप दे। ऐसा करने से हर काम बेहतर तरीके से होगा और आपके ऊपर लोड भी कम रहेगा। ज्यादातर आउटसोर्सिंग एक्सपर्ट अपना काम बेहतरीन ढंग से पूरा करते हैं, बस जरूरत होती है अपना काम एकदम सही और साफ तरीके से समझाने की। अगर आप अपना पूरा बिजनेस आउटसोर्स करवा रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन 2 बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात यह है कि आपके बिजनेस के सारे एक्सपर्ट्स आपको बीच में लिए बिना भी एक दूसरे से बातचीत और डिस्कशन कर सकते हैं। उनके बीच का जरिया बनने की कोशिश कभी ना करें, वरना आप इधर की बात उधर करते ही परेशान हो जाएंगे। और दूसरी जरूरी बात यह है कि उन सबको अपने काम के बारे में फैसला खुद लेने दीजिए। जब तक कि वो खुद आपसे न पूछे तब तक बेहतर होगा कि आप बीच में दखल ना दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी कार्य क्षमता को देख करके हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट है और उन्हें उस काम के बारे में बेहतर पता है। इसीलिए आपकी दखल अंदाजी के बिना काम और भी बेहतर होगा। सबक नंबर 9, अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कि ग्राहकों का उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है।
जी हाँ, एक लगातार और अच्छी आमदनी के लिए जरूरी है कि बिजनेस, और बिजनेस के लिए जरूरी है प्रोडक्ट। तो बिजनेस का सबसे आसान तरीका है मार्केट में पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट को दोबारा बेचना, यानी कि उसका रीसेलर बनना। ये सरल तो है, लेकिन इसमें आमदनी भी सीमित है। इसीलिए अगर ज्यादा लाभ और आमदनी चाहिए तो आपको अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा, लेकिन इस काम में बहुत रिस्क है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में लाने से पहले एक बार ग्राहकों का रिस्पॉन्स जरूर देख लें। ग्राहकों का रिस्पॉन्स जानने के बहुत से तरीके हैं। ऐसे ही कई तरीकों में से सबसे कारगर 2 तरीकों का जिक्र लेखक ने अपनी इस किताब में किया है। उनमें से पहला तरीका है नकली ऑनलाइन स्टोर बनाने का। चूंकि आजकल ऑनलाइन खरीदी का चलन बढ़ गया है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक नकली ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। यानी कि जैसे ही कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट के विवरण से प्रभावित होकर के उस पर खरीदने के बटन को दबाएगा, तो उसे ये मैसेज मिलेगा कि ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि कितने ग्राहकों ने आपके प्रोडक्ट पर क्लिक किया, यानी आपका प्रोडक्ट बाजार में चलेगा या नहीं। दूसरा तरीका है एक झूठा प्रचार अभियान चलाने का, यानी कि आप अपने आने वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही उसका प्रचार शुरू कर दे, और जितने ग्राहक आपके प्रचार से प्रभावित होकर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, वो ही आगे जाकर के आपके असल खरीदार भी बनेंगे। आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग या उसका नाम सब इस तरीके के जरिए निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के बारे में जितने भी आइडियाज है, उन सब का ऑनलाइन प्रचार करें। जिसको सबसे ज्यादा क्लिक मिले, बस उसे चुन लीजिए। और लेखक ने भी अपनी किताब के टाइटल को चुनने के लिए यही रास्ता अपनाया था। और चूंकि 4 आवर वर्क वीक को सबसे ज्यादा क्लिक मिले थे, इसीलिए उन्होंने इसे अपना टाइटल चुना। इसीलिए लेखक कहते हैं कि बाजार के जोखिमों को देखते हुए कभी भी बिना अनुमान लगाए अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू न करें। सबक नंबर 10, एक अनुभवी बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करें और अपने ग्राहकों को चुनते समय खास ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करें, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले वो आप पर और आपकी कंपनी पर विश्वास करें। इसके लिए लेखक ने कुछ खास बातों का ध्यान रखने को कहा है। सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को आकर्षित करती है, वो है आपका अपने क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता। इसके लिए आप PhD जैसे टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके ग्राहकों को लगे कि आपको अपने क्षेत्र का काफी ज्ञान है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप सेहत और फिटनेस संबंधी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहले आपको खुद इसके बारे में सब कुछ जानकर एक फिटनेस गुरु के तौर पर अपने ग्राहकों के साथ पेश आना पड़ेगा। इसके लिए आप सेमिनार और प्रचार का सहारा ले सकते हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि आमतौर पर ग्राहक एक छोटी कंपनी की बजाय किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कंपनी को एक बड़ी सी कंपनी की तरह दर्शाएं। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर अनेकों ईमेल और फोन नंबर लिख सकते हैं, जिससे कि लगे कि आपकी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। और अपने कंटेंट पेज पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे कि हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट, हेड ऑफ सेल्स आदि। इससे ये लगेगा कि आपकी कंपनी काफी बड़ी और प्रतिष्ठित है, और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होंगे। तीसरी जरूरी बात यह है कि हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता, और यहाँ पर भी आप 80/20 रूल अपना सकते हैं, क्योंकि आपकी आमदनी का 80% हिस्सा केवल 20% ग्राहकों से ही बनता है। ठीक इसी तरीके से आपके कंप्लेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा शिकायतें करने वाले भी मात्र 20% ग्राहक ही होते हैं। तो ऐसी सूरत में आवश्यकता है कि आप आमदनी देने वाले 20% ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान दें और शिकायत करने वालों को वरदान समझे। क्योंकि अगर कोई आपके प्रोडक्ट की शिकायत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ बना रहना चाहता है। बस आपको अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। तो आप उन शिकायतों के आधार पर अपने प्रोडक्ट में सुधार भी करते रहिए। सबक नंबर 11, अपने ग्राहकों के लिए लाभकारी बने और उनसे किए हुए बड़े बड़े वादों को पूरा करें। एक बार आपका प्रोडक्ट बिकने लगा, उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपकी आय का एक निरंतर चलने वाला स्रोत बना रहे, तो जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल से होने वाले बड़े बड़े फायदों के बारे में बात करें और विज्ञापन में दर्शाए हुए फायदों को असल में भी पूरा करें। कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट को सजा धजाकर पेश करें और एक ऐसी कीमत निर्धारित करें जो आपको एक अच्छा मार्जिन दिलाती हो, ताकि आपको कम से कम सेल में भी अधिक से अधिक इनकम हो जाए और आपको ढेर सारे ग्राहकों की सिरदर्दी भी न झेलनी पड़े। इसका एक और फायदा ये भी है कि जो ग्राहक ज्यादा पैसे देकर के भी कोई सामान ले रहा है, इसका मतलब है कि वो एक एक पैसे का हिसाब किताब नहीं करता। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट उसकी सारी उम्मीदों पर खरा ना भी उतर पाया, तो भी वो उसे वापस करने या शिकायत करने का झंझट मोल नहीं लेगा। ऐसे ग्राहकों के लिए आप पैसा वापसी या एक्स्ट्रा कंपनसेशन जैसे ऑफर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम ग्राहक कभी भी इनका गलत फायदा नहीं उठाएगा। इसलिए सोच समझ करके फैसला ले, ताकि आपको कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
तो कुल मिलाकर के 9 से 5 की डेस्क जॉब का गुलाम बनकर के रहने से तो अच्छा है कि आप अपनी आमदनी का स्रोत खुद ढूंढे और नई किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होकर के आज और अभी जिंदगी के सारे लुत्फ उठाए। क्या करें? अपने ईमेल को सुबह सुबह चेक करना छोड़ दें और अपने सभी जरूरी कामों को लंच से पहले खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप भी उन ज्यादातर लोगों में से हैं जो कि सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपना इनबॉक्स चेक करते हैं, तो आपको जरूरत है अपनी इस आदत को बदलने की, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना वो समय बर्बाद करते हैं जिसमें कि आपको अपने जरूरी कामों को निपटाना था। अपने जरूरी काम लंच तक खत्म करने के बाद ही अपना इनबॉक्स चेक करें। आप सुन रहे थे द 4 Hour Work Week बाय टिम फेरिस। ये समरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए।